विधायक डॉक्टर संग्राम यादव के नेतृत्व में निकाली गई पदयात्रा। बता दें कि आजमगढ़ जनपद के अतरौलिया विधानसभा के अहरौला क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के विधायक डॉक्टर संग्राम यादव के नेतृत्व में पदयात्रा निकाली गई। इस पदयात्रा को पूर्व मंत्री बलराम यादव ने मरना बाजार से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो अहरौला बाजार से होते हुए चांदनी चौक पर आकर के जनसभा में तब्दील हो गई। इस कार्यक्रम के संयोजक प्रदीन यादव रही। इस कार्यक्रम का संचालन पूर्व प्रमुख बर्मन यादव ने किया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव की जनसभा में इतनी भीड़ को देखकर डर गई है, तभी हमारे नेताओं के पीछे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगा दिया है। सरकार हम लोगों की जनसभाओं को देखकर भयभीत है। सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। इस सरकार में पेपर लीक हो जा रहे हैं। वहीं उन्होंने अहरौला कप्तानगंज मार्ग को लेकर बताया कि मैंने अपने लेटर पैड पर लिखकर सैकड़ों बार सरकार को पत्र भेजा, लेकिन सरकार ने इस मार्ग को नहीं बनवाया। साथ ही उन्होंने यह भी ऐलान किया कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही 2 महीने के अंदर इस सड़क का निर्माण करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह सरकार तानाशाहों की सरकार है। इनकी भाषा पूरी तरह से तानाशाही की भाषा है। लगातार बढ़ रही महंगाई से जनता पूरी तरह से त्रस्त है। आगामी विधानसभा चुनाव में जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। इस मौके पर लालमन यादव, सुनील यादव, श्रवण यादव, ब्लॉक प्रमुख अतरौलिया चंद्रशेखर यादव, दादा गुप्ता, रामदीन मौर्य, श्यामधर चौबे, उदयराज यादव, मुस्तकीन अहमद, मुकेश यादव, इंद्रमण यादव सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आइए सुनाते हैं मीडिया से बातचीत करते हुए वर्तमान विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने क्या कुछ कहा। आजमगढ़ से विनोद राजहर की रिपोर्ट। किस तरह का लगातार अतरौलिया विधानसभा में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, प्रतियोगी परीक्षाओं की लूट के खिलाफ ये जनाक्रोश पदयात्रा लगातार चल रही है। आपने पहली यात्रा को भी देखा था, एक नौजवानों का जन सैलाब उमड़ा था, और आज भी आप यात्रा देखे होंगे, उससे बड़ी यात्रा तीसरी यात्रा भी हम कोलसा में करने जा रहे हैं। आज पूरा उत्तर प्रदेश का किसान, छात्र, नौजवान, तगड़ा, पिछड़ा, शोषित, वंचित, व्यापारी, सारे के सारे लोग योगी सरकार से नाराज हैं, क्योंकि योगी की सरकार में लगातार नौजवानों को ठप्पों पर ढक्कन डालने का काम किया गया। महंगाई इतनी बढ़ा दी गई कि आज गरीब के मुंह से निवाला छीन लिया गया। आज गरीब का बेटा नहीं पढ़ सकता, आज मजदूर का बेटा नहीं पढ़ सकता, आज स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल गई। उत्तर प्रदेश की इतनी हालत खराब कर दिए हैं कि आज जनता का ध्यान इधर उधर करने के लिए आज वो यात्राएं निकाल रहे हैं, और उनकी यात्राओं पे जनता का कहीं कोई विश्वास नहीं है। ये तो देखिए, विधायक निकाला, जनता निकाली, और उनकी जो यात्रा चल रही है, बड़े बड़े लोग आ रहे। तो आज अखिलेश यादव की विजय यात्रा से ये इतने भयभीत हो गए हैं कि आज अखिलेश यादव ने कहा अब इनकम टैक्स भी आ गया उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने, उसके बाद सीबीआई आएगी चुनाव लड़ने, फिर ईडी आएगी चुनाव लड़ने। सर, आपने इनकम टैक्स को भारत के लोकतंत्र विश्वास नहीं है, इनको भारत की न्यायपालिका का विश्वास नहीं, भारत की पत्रकारिता पर विश्वास नहीं। सर, आपने इनकम टैक्स की बात की, मैं जानना चाहूँगा जो इनकम टैक्स की रेट पड़ी है कुछ नेताओं के ऊपर, सपा के नेताओं की, इस पर क्या राय है आपकी? ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जहाँ जहाँ चुनाव हुआ, इसीलिए कांग्रेस का बुरी हालत है। ममता बनर्जी के साथ क्या किए इन्होंने, स्टालिन जो मुख्यमंत्री है तमिलनाडु, उसके साथ क्या किया, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का हेलीकॉप्टर उन्होंने चेक करने लगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी सच में लुटेरों का गैंग है। मैंने पहले भी कहा था कि 21 लाख लोग जो परीक्षा पेपर आउट हुआ है, आखिर उसके घर पे कब बुलडोजर चलेगा? जो प्रतियोगी परीक्षाओं को लूटा है उसके घर पे कब चलेगा बुलडोजर? और ये हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव ने कहा कि टॉप 10 अपराधियों की सूची कब जारी करो, बनारस के अपराधी को जनता के बीच कब उसका नाम लोगे, मिर्जापुर के अपराधी कब लोगे, भदोही कब लोगे, जौनपुर का कब लोगे? सब तुम्हारे नेताजी कह रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव पूरी मीडिया के सामने कहे कि आप ऐसे लोगों का कब आप जारी करोगे सूची? ये सूची नहीं जारी कर रहे हैं, क्योंकि सारे लोग इन्हीं के दल में हैं, और आज इनकी पोल खुल गई है। अब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में दिल, अरे भाई आप देखते जाइए कौन कौन लोग शामिल होने जा रहे हैं। इतने बड़े बड़े नाम आएंगे कि भारतीय जनता पार्टी सो ही नहीं पाएगी, उनकी नींद हराम हो जाएगी, और अब वो कहीं चलने वाले नहीं हैं। उन्होंने बेरोजगारी बढ़ाई है, महंगाई बढ़ाई है, महिलाओं के साथ उन्होंने इतना बड़ा बदसलूकी का काम किया है। आज पूरा उत्तर प्रदेश त्राहिमाम है। चुनाव की तारीख का ऐलान होगा, और जैसे ऐलान हो गया भारतीय जनता पार्टी कहीं दिखाई देने का काम नहीं करेगी। अच्छा, तानाशाह लोग, लोकतंत्र की भाषा होती है, लोकतंत्र में भाषा बोली जाती है। मैंने आपसे पहले कहा तानाशाह भाषा बोलता है।
जब जनता ही जनार्दन है और भारत का लोकतंत्र हर 5 साल में अवसर देता है कि अगर नहीं अच्छा काम है तो बदलाव लाइए। तो अगर कोई इस तरह का भाषा बोलता है तो आप समझिए वो तानाशाह है और वो कितना फ्रस्ट्रेट हो गया है कि आप देख नहीं रहे, सारे केंद्रीय मंत्रियों की फौज उतार दी गई। कोई अम्बेडकर नगर हुआ रहा है, कोई गाजीपुर से हुआ रहा है, कोई बलिया में हो कर रहा है, कोई मथुरा में हो कर रहा है, कोई फैजाबाद में कर रहा है और जनता कहीं नहीं है, क्योंकि जनता जानती है क्या हैसियत है इनके नेताओं की। अभी उत्तर प्रदेश की विधानसभा चाहिए, मैंने कहा तुम कहते थे कि लोकसभा आयोग में भ्रष्टाचार है तो CBI जांच तो बैठाए, क्या एक भी अपराधी एक भी लोगों को पकड़ पाए? कोई जो गलत तरीके से परिचय पाए क्या उसको पकड़ पाए? क्या उसको जेल भेज पाए? तो ये सच में ये ऐसे लुटेरों का गैंग है, इस देश को अडानी और अंबानी के हाथ सौंपना चाहते हैं। कृषि कानून को वापस ले लिए, क्यों वापस लिए? हम आपसे सवाल करना चाहते हैं। अगर वो इतना अच्छा था तो अब क्या तो माफ़ी मांगे? अभी ये नोटबंदी के लिए भी माफ़ी मांगेंगे, GST के लिए माफ़ी मांगेंगे। ये नौजवान अब तो जा रहे हैं स्मार्टफोन देने और तब जाने जा रहे हैं 25 तारीख स्मार्टफोन देंगे। वो भी कहाँ देंगे? जो इकोना स्टेडियम माननीय अखिलेश यादव ने बनाया। तो ये ऐसे लोग हैं, न अस्पताल बनाए, न स्कूल बनाए, न सड़कें बनाए, कुछ नहीं बनाए। तो आज ये जिनकी शरण में जा रहे हैं वो भी अब इन पर कृपा करने वाले नहीं है। इनका सफाया उत्तर प्रदेश से होगा। मैं यकीनन कहता हूँ, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का महामंत्री रहा हूँ, मैं अपने संगठन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा हूँ, यहाँ की जनता का आशीर्वाद से मैं दूसरी बार नेतृत्व कर चुका हूँ। ये उत्तर प्रदेश इनके बस में नहीं है। मैं विधानसभा में देखा इनके लोग ही इनसे नाराज हैं। अब इतना बड़ा बदलाव होगा कि कहीं दिखाई नहीं देंगे। एक रैली करने तो आए थे लखनऊ में, उस रैली में क्या हुआ निषाद समाज के? अब उनका भी इंतजार करिएगा। इनके साथ अब कोई रहने वाला नहीं है। इनके साथ रहेंगे अडानी और रहेंगे अंबानी और रहेंगे सब माफिया और बाकी इनके साथ